नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएच न्यूज़। सच को रखे आपके आगे। उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जानिब से मल्लेपल्ली अनवरम कॉलेज पर आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया गया, जिसकी मेज़बानी जनाब डॉक्टर इमाम तहसीन ने की, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब मेहदी शाह रुखी, कौंसल जनरल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, नवाब नजफ अली, फर्स्ट डुअल सिटीज़न ऑफ इंडिया इफ्तिखार शरीफ, जस्टिस बादशाह नवाज खान, डॉक्टर आनंद राज आनंद, नज़ीर आबेदी, जनाब अकबर हुसैनी, सदर कुल हिंद मुस्लिम लीग अब्दुल सत्तार मुजाहिद, अनवरम कॉलेज प्रिंसिपल मज़हरुद्दीन फारूकी, डायरेक्टर अनवरम कॉलेज डायरेक्टर अहमद बेग और दीगर कई शख्सियतों ने हिस्सा लिया और खिताबी भी किया। इन्होंने हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी मुल्क के उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के मुतालिक रोशनी डाली। इस इजलास की शुक्राने अवाम से गुजारिश की है कि वो अपने बच्चों को उर्दू मीडियम से तालीम दिलाएं ताकि उर्दू ज़बान तरक्की कर सके। इन्होंने कहा कि उर्दू दा वालिदैन जो अपने घरों में उर्दू बोलते हैं, इन्हें उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल्स में दाखिला दिलाना चाहिए। अगर इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो इन्हें इनके बच्चों को स्कूल में उर्दू बतौर मज़मून पढ़ाना चाहिए। मशहूर शायर आबिदी ने चीफ मिनिस्टर KCR और होम मिनिस्टर महमूद अली से ये दरख्वास्त की है कि गंगा जमुनी तहज़ीब को फ़रोग़ देने के लिए रियासत में उर्दू की तरक्की के लिए तवज्जो दे। सदर उर्दू स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया डॉक्टर इमाम तहसीन ने खैर मुक़द्दम तकरीर की। तफ़सीलात के लिए आइए देखते हैं डीएच न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। वो इजहार कर सकूं कि मैं तकरीबन 47 और 48 इयर्स बाद इसी कॉलेज में वापस आया, यहीं का स्टूडेंट रहा। मेरे उस्ताद बुजुर्गवार मौलाना साहब हैं और हो सकता है और भी जो असातिज़ा हों, मेरे साथी हैं, मेरे हम क्लासी हैं, और बहरहाल कोशिश करूँगा माहौल को थोड़ा सा बदलने की। आपने जैसे सुना, सारी चीज़ें मैंने लिख के लाई हैं ताकि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ छूट जाए। डाइस पर तशरीफ फरमा, शहनशीन पर तशरीफ फरमा, हिज एक्सलेंसी नवाब नजफ अली खान साहब जो चश्म चराग़ निज़ाम दखन, और सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, तलबा व तालिबात, वो शादाब जहन जो आइंदा के डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और सियासतदान बनने वाले हैं जो यहाँ मौजूद हैं, उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। क़ब्ल इसके कि मैं चंद एक आराइज़ जिंदगी तूने दी है, जिंदगी तूने दी है, जीने का हुनर भी देना। जिंदगी तूने दी है, जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। जब पैदा हुआ तो गुंगा था, ऐ मेरे रब अब मैं बोलूंगा तो मेरी बातों में असर देना। हिज एक्सीलेंसी Consul General of Iran to Hyderabad, respected directors of Anwar College, Principal Sahab, highly dignified and respectable dignitaries on the dais, it gives me immense pleasure। सबके लिए मुबारकबादी और काफी मुबारकबाद दिन है, और इसलिए है कि आज हम उर्दू के लिए यहाँ पर सब जमा हैं। बिलखुसूस तमाम मेहमान खुसूसी और तमाम उर्दू से चाहत रखने वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबको सलाम करता हूं। आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। बिलखुसूस इस प्रोग्राम को सजाने मैं भी उसका छोटा सा हिस्सा था, बिकॉज ऑफ माई एक्टिविटीज मैं आया था। कल रात मैं जो है यहाँ इंडिया तशरीफ लाया इस प्रोग्राम के लिए, मगर मैंने देखा है जिस तरह से जद्दोजहद की गई है, काफी मेहनत के बाद हम यहाँ पर जमा हुए हैं। इसके लिए मैं अगर उनके साथ उनकी जो है ना 27 का आपके सामने अल्फाज अदा कर पा रहा हूँ, मैं इसके लिए अनवरम कॉलेज इदारे अनवरम को सलाम करता हूँ, एहतराम करता हूँ। मैं इस कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, इस स्कूल से पढ़ा हूँ, इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना नाचीज को आलमी सगीर बराए अमन जो है ना एजाज से नवाजा है।
तो बात इसके लिए बोलना है कि जो है ना मैं इस कॉलेज का हिस्सा हूँ और मेरी इब्तदाई तालीम उर्दू से रही है। तो उसके बाद मैं अमेरिका गया, जाके जो है ना मैं एडिट में गया बैचलर्स इन कम्युनिकेशन पब्लिक स्पीकिंग, देन आई एम मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। मगर उतना वक्त नहीं है कि आप तमाम से तफसीली बात कर सकूं। मैं मुख्तसर सी बात यही कहना चाहूंगा, मुझे भी उर्दू से बेहद मोहब्बत है और मेरी भी ये तड़प है, मेरी चाहत है कि हम सब मिलकर उर्दू के लिए कुछ काम करें। जान तो एक दिन जानी है, करदान जो दिल में ठानी है। जान तो एक दिन जानी है, करदान जो दिल में ठानी है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर दे खुदा क्या करता है। वो कॉपी करने वाले ये कॉपी करके मगर आसान से एक दूसरों को समझाने वाले। अब तेलुगु में भी बोलते हैं, संस्कृत में भी बोलते हैं, अन्य భాషలలో కెల్లా ఆంధ్ర తెలుగు లెస్స అంటారు ఏమండి ऐसा बोलते। अब अपनी उर्दू लैंग्वेज बोलते। लैंग्वेज ऐसी रहना चाहिए। माशाल्लाह मुझे काफी लैंग्वेजेस में मैं माहिर हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग भी मेरे जैसे तैयार होना है। खुदा शर आवाज बुलंद नाम आबाद करने का और कौम को हम ऊंचाई पे ले चलने वाली लैंग्वेज को ही उर्दू कहते हैं। Dialects and accents of that language and culture and ideas are formed and grow and in it and vice versa transformed. Language is the most effective and living factor of today's connection with yesterday, the current generation with the past, the gradual transfer of ideas and norms, and enhancement of today's intellectual and cultural reserves. The more disconnected today is from the past, the greater the cost of innovating, retraining, modernizing, and improving societies and their systems. If we use language tools in this way and try to maintain and strengthen it with more effective programs and policies, we have both worked for the development of society and reduced the cultural and social harms and costs. Languages, dialects, and accents are great generational, historical, and cultural resources that are freely and publicly available to the people, and whatever is taken from them not decreases but adds value and content. Azizan Gerami, in many countries there are so many languages and dialects that other people in that country may have a problem in understanding them. Language alone is not the only factor that shapes and local cultures and customs. Urdu language and its background and roots and its role in Indian culture is a topic that other speakers at the conference can play in bringing the two nations of Iran and India closer together. Various topics can be mentioned about the relationship between Persian language and Urdu. Iranian languages are a branch of languages that, along with the branch of Indian languages, form the family of Indo-Iranian or Aryan languages from the large family of Indo-European languages. Indian languages have been spoken in Iran for 3,000 or 4,000 years in various parts of southern Russia, Kazakhstan, Iraq, and Turkey. The name of